हेलो दोस्तों, आज हम सीडीपी का एक ग्रामर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से किस आयु स्तर पर बालक का विकास सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है? तो ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है किशोरावस्था में। बालक का सामाजिक विकास किशोरावस्था में सुनिश्चित होता है। प्रश्न संख्या 2, अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? पैवलव, हॉल्स, कार्ल रोजर्स, हर्बर्ट। तो अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल रोजर्स है। प्रश्न संख्या 3, थार्नडाइक के अधिगम प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत उनके किस नियम पर आधारित हैं? तो ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी बहुप्रतिक्रिया का नियम और डी मनोवृत्त का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बहुप्रतिक्रिया का नियम थार्नडाइक के अधिगम प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत तथा उनके नियम पर आधारित है। प्रश्न संख्या 4, कौन सी चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है? तो ए सृजनात्मक चिंतन, बी आलोचनात्मक चिंतन, सी स्वलीन चिंतन और डी अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन जो है वह एक निगमनात्मक चिंतन कहलाता है। प्रश्न संख्या 5, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार की यथा जन्मजात तथा अर्जित होते हैं? तो ए ब्लेयर एवं सिम्पसन, बी गैरेट, सी हर्जबर्ग मास्ले तथा डी थॉमसन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हर्जबर्ग मास्ले। किस वैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के यथा जन्मजात और अर्जित होते हैं? हर्बर्ग मास्ले के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था? तो वेस्लर वैल्यू परीक्षण में, बी स्टैनफोर्ड बिने संशोधन 1937 में, सी स्टैनफोर्ड बिने संशोधन 1916 में और डी बिने साइमन स्केल 1908 में। तो इसका बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था स्टैनफोर्ड बिने संशोधन 1937 में। प्रश्न संख्या 7, शिक्षण अवयव का निर्माण किया जाता है? तो ए शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने में, बी शिक्षण को प्रेरणास्पद बनाने हेतु, सी अधिगम उद्देश्यों की प्राप्त करने हेतु तथा डी शिक्षण उपरांत मूल्यांकन करने हेतु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्त करने हेतु शिक्षण अवयव का निर्माण किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया में किस सिद्धांतों का पालन होना चाहिए? तो ए प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का, बी अधिगम सिद्धांतों का, सी शिक्षण सिद्धांतों का और डी शिक्षण सूत्रों का। तो इस अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है। तो ए है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, बी सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, सी लिखने की धीमी गति और डी छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो ये बी को छोड़ करके सारी जो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये डिस्लेक्सिया की विशेषता होती हैं। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में जो निश्चय होता है ये डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं कही जाएगी। चलिए प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन से तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? ए विश्लेषण और निर्णय, बी रुकावट को दूर करना, सी दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और डी उदांतीकरण। तो निम्न से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, उदात्तीकरण। चलिए प्रश्न संख्या 11, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए? ए व्याख्यान विधि, बी दत्त कार्य को, सी कहानी कथन को और डी समूह चर्चा को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कहानी कथन को इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है? तो ए समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, बी सभी विषयों का मूल्यांकन, सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, डी संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन।
प्रश्न संख्या 13, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है ए स्वयं की क्षमताओं और कमजोरियों की पहचान करना, बी दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, सी विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल और डी दूसरों से बातचीत करने का कौशल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। प्रश्न संख्या 14, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातीकरण के साथ कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो आत्मसातीकरण के साथ कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो आत्मसंज्ञान, समंजन, कल्पना और प्रत्यक्षीकरण। तो समंजन की जो क्रिया है वह इसके साथ संपन्न होती है। प्रश्न संख्या 15, बालक बालिकाओं का सामाजिकरण भिन्न भिन्न में से किस कारण होता है? ए शारीरिक रचना के अंतर के कारण, बी आनुवंशिकता के कारण, सी दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण। प्रश्न संख्या 16, कठोर मानसिक अभ्यास किया जाता है ए स्मृति स्तर के शिक्षण में, बी अवबोध स्तर के शिक्षण में, सी विमर्श चिंतन स्तर के शिक्षण में और डी स्वायत्ता स्तर के शिक्षण में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण में कठोर मानसिक अभ्यास किया जाता है। प्रश्न संख्या 17, ब्रूनर के मतानुसार बालकों के विकास की अंतिम अवस्था है ए प्रतिबिंबात्मक अवस्था, बी सक्रिय अवस्था, सी प्रतीकात्मक अवस्था और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें प्रतीकात्मक अवस्था जो है वो ब्रूनर के अनुसार बालकों के विकास की अंतिम अवस्था है, प्रतीकात्मक अवस्था है। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो ए मौलिकता, बी प्रवाह, सी मितव्ययिता और डी उपयोगिता। तो सृजनात्मकता से संबंधित कौन सी इसमें से नहीं है? तो इसमें होगा मितव्ययिता जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। 19वां, शिक्षक को कक्षा में नवीन शिक्षा देते समय उसका संबंध छात्रों के दैनिक जीवन की क्रियाओं से स्थापित करना चाहिए। इस कथन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत निहित है? तो ए बहुप्रक्रियात्मक सिद्धांत, बी संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, सी मानसिक स्थिति का सिद्धांत और डी सबलीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 20, क्रियात्मक शोध निम्नलिखित में से किस तथ्य की पूर्ति करता है? तो ए सिद्धांतों का निर्माण, बी कक्षागत समस्या का समाधान, सी सिद्धांतों का परीक्षण, डी शिक्षण विधि को कक्षा में लागू करना। तो कक्षागत समस्या का समाधान जो है क्रियात्मक शोध में से जो ये तथ्य है, शोध निम्नलिखित में किस तथ्य की पूर्ति करता है? तो कक्षागत समस्या समाधान की पूर्ति करता है। प्रश्न संख्या 21, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक तथा अथवा बौद्धिक विकास की पूर्ति संक्रियात्मक स्तर की अवधि में निम्नलिखित में से होती है? ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 वर्ष से 9 वर्ष, सी 2 वर्ष से 7 वर्ष और डी 7 वर्ष से 11 वर्ष। तो इसका होगा 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था में पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक विकास का पूर्व संक्रियात्मक स्तर की अवधि होती है। प्रश्न संख्या 22, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत को कहा जा सकता है? क्या कहा जाता है? ए एक राजकीय सिद्धांत, बी अत्यतंत्रीय सिद्धांत, सी अशासकीय सिद्धांत और डी पदानुक्रमित सिद्धांत। तो अत्यतंत्रीय सिद्धांत जो होता है वह थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23, शिक्षण का प्रथम प्रयोजन है? ए विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना शिक्षण का प्रथम प्रयोजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी व्यवहार में परिमार्जन लाना, सी विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर में वृद्धि करना, डी विद्यार्थियों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने का कौशल उत्पन्न करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, व्यवहार में परिमार्जन लाना। 24वां, सृजनात्मकता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? तो ए मौलिकता, बी विविधता, सी प्रवाहशीलता और डी क्रियाशीलता। तो इसका सही उत्तर है क्रियाशीलता जो है सृजनात्मकता में निम्नलिखित में से विशेषता आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्रियाशीलता आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 25, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से संबंधित है? क्रो, बकिंघम, जेम्स ट्रेवर और टॉरेंस। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की, ठीक है, अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है।
तो यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 26, समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। तो क्या है यहाँ पे? स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठचर्या का विस्तार और संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो जो स्व अधिगम मॉडल होता है वह सहायता करता है समाजार्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है। वह स्व अधिगम मॉडल है। प्रश्न संख्या 27, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ होती है, कितनी होती है? A 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109 और 110 से 129। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 90 से 109। चलिए प्रश्न संख्या 28, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाटसन, मैस्लो, कोहलर और पेवलॉव। तो मैस्लो के द्वारा आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। प्रश्न संख्या 29, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था के संबंध में यह शब्द कहे हैं, किसने कहा है यह सब? रॉस ने, कार्लसनिक ने, स्टैनले हॉल ने, E.B. हरलॉक ने। तो स्टैनले हॉल ने ये परिभाषा दी है। प्रश्न संख्या 30, अभिवृत्तियों और अभिरुचियां मनुष्य की किस क्रियावृत्ति का उपांग है? वह है ज्ञानोपयोगात्मक, भावात्मक, अवधारणात्मक और क्रियात्मक। तो भावात्मक होगा। ओके। अभिवृत्तियां और अभिरुचियां मनुष्य की किस क्रियावृत्ति का उपांग है? तो भावात्मक क्रियावृत्ति का उपांग है।